हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज में पार्ट होता है 2। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस टाइप की नंबर सीरीज पूछी जाती है, टाइप ऑफ नंबर सीरीज और क्या इसका अप्रोच है, और कुछ मैंने प्रैक्टिस कराई थी। तो आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर सीरीज पार्ट 2 में क्या है। उससे पहले आपको बता दें कितनी सिक्वेंस अगर देखा जाए तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेक्स्ट नंबर सीरीज भी आती है, मिसिंग नंबर सीरीज भी कहा जाता है, और उसके अलावा अगर उसके अलावा की बात करें तो रॉन्ग नंबर सीरीज भी आता है। ठीक है, तो दो टाइप की सीरीज एग्जाम में पूछी जाती है। जैसा मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि अरिथमेटिक सीरीज होती है, ज्योमेट्रिक होती है, सीरीज बेस्ड ऑन लॉजिक है, मिक्स सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक है, ये एक जनरली टाइप की होती है, उसके अलावा भी होता है मिसलेनियस। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है, ये भी मैंने बताया था, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी प्लस और माइनस होता है। और ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करें तो वो मल्टीपल में होता है, यानी 2 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 3 का हो रहा होगा, यानी किसी नंबर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और साथ में डिवीजन भी होता है। जैसे बात करें, जैसे मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है तो हो सकता है कि डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, अब आगे देखा जाए तो नंबर सीरीज अगर देखा जाए लॉजिक बेस्ड, तो किसी नंबर का ये क्या होता है, स्क्वायर होता है और क्यूब चलता है, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। ये देखा जाए तो ये क्यूब के अकॉर्डिंग है, ये सब मैंने डिस्कस पहले भी किया था। तो आपको पता है मिक्स सीरीज ज्यादा एग्जाम में आती है। क्या होता है कि एक पैटर्न चलता है और साथ साथ में कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो मिक्स सीरीज होती है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो कुछ फ्लक्चुएट अगर सीरीज होती है, अल्टरनेट सीरीज कहा जाता है। जो भी डिफरेंस या मल्टीप्लाई जो भी लॉजिक होगा वो अल्टरनेट रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा क्या अप्रोच है। सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। जितने भी नंबर सीरीज अगर प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो आप कलेक्शन कर लेंगे और एक डायरी मेंटेन कर लीजिए। जो भी आ रहा है नेक्स्ट नंबर सीरीज या रॉन्ग नंबर सीरीज, तो आप 1 बाय 1 करके पूरा, जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होता है। अब बात होती है पैटर्न। जो भी पैटर्न होता है, डिजिट चेंज हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पैटर्न फॉलो करता है, डिजिट चेंज हो जाती है। ठीक है, कुछ एग्जाम में वही पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे इसको सीरीज को आप लोग भी सॉल्व करिए। यहाँ पे हम टाइमर लगा देते हैं फटाफट, और इसको भी देखा जाए। तो सबसे पहले देखा जाए तो नंबर सीरीज कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पैटर्न को करना है, चाहे वो स्टार्टिंग से करिए, चाहे लास्ट से करिए, और चाहे मिड से ब्रेक करिए, ये डिपेंड करता है, स्ट्राइक होना चाहिए। अगर स्ट्राइक करती है तो आप ब्रेक कर ले जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जब ब्रेक नहीं होती है तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, सबसे पहले हम और बात करते हैं यहाँ पे, अगर कोई भी नंबर सीरीज आती है, ब्रेक नहीं हो रही है, तो सबसे पहले जो अप्रोच होता है वो आपस में डिफरेंस लिया जाता है। ठीक है, तो आपस में अगर डिफरेंस लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ट्राई करते हैं इस सीरीज को, देखते हैं क्या है इसमें। तो अगर डिफरेंस बहुत ही कम है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपस में डिफरेंस चेक कर लेंगे कितना हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 555 और 63 में देखा जाए तो 60 हो गया, 3 है यानी 8 हो गया। और फिर इसका डिफरेंस देखा जाए तो ये 7 और ये 10 17 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी डिफरेंस देखा जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ रही है, जैसे ही डिफरेंस होगा वैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2 का स्क्वायर है +1 है, और ये 3 का स्क्वायर -1 है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो आपको पता है ये 4 का स्क्वायर +1 है, और ये आपका क्या है, 5 का स्क्वायर -1 है। ठीक है, तो कुछ सीरीज आपको इतनी समझ में आ गई लॉजिक कि 5 का स्क्वायर -1 है तो आगे क्या होगा, माइनस था तो आप प्लस होगा, तो ये क्या होगा, 6 का स्क्वायर +1 यानी 37 होगा। अब 37 आप इसमें ऐड कर लेंगे तो क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगा। अगर देखा जाए तो आप देखिए 7 4 11 का 1 हो गया, 3 और 1 मिलके 4 हो गया 1, यानी 141 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये सीरीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादा देखा जाए तो प्रीवियस ईयर में ही सीरीज जो पूछी गई है उसी की यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं, एक और ट्राई करिए फटाफट, जल्दी से देखा जाए इसका आंसर क्या है।
अब देखा जाए तो इसको ब्रेक करने का एक ही तरीका है कि अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है, यानी कि ज्योमेट्रिक है, अल्टरनेटिंग है, या आपका एक तरीके से अरिथमेटिक सीरीज है, जब सीरीज का टाइप पता चल जाता है तो हिट करना थोड़ा इजी होता है, ठीक है। और उसके अलावा भी जब भी आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, उसके बाद भी अगर आप नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं तो पहले सबसे पहले आप अप्रोच यही होता है कि आपस में डिफरेंस लेना सही रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। और इसमें डिफरेंस देखा जाए तो आपका जो डिफरेंस होगा देखा जाए कितना होगा, 60 है तो ये आपका 8 हो गया, ठीक है। 5 4 ये 1 हो गया, यानी 18 हो गया। इसमें भी डिफरेंस देखा जाए तो ये आपका क्या है, 34 है। अब इसमें डिफरेंस देखा जाए तो ये आपका क्या है, 64 है, ठीक है। 4 4 अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाए, ऐड करना है, तो ये आपका क्या होगा, एक तरीके से 66 यहाँ पे देखा जाए तो 66 आ रहा है, ठीक है। इसमें डिफरेंस देखा जाए तो आप माइनस कर सकते हैं, 4 में से 0 गया 4 हो गया, 7 में से 6 गया तो आपका क्या हो जाएगा 1, और 2 में से 1 गया 1 हो गया। अभी ये डिफरेंस यहाँ पे आपने देखा तो इससे कुछ क्लू नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार आप क्या करें, आपस में भी डिफरेंस ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस का भी डिफरेंस चलता है। तो आप देखिए इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना आ रहा है, 16, और इसमें देखा जाए ये आपका 32 है, ठीक है, +2 4 2 मिलके 6 हो गया, 3 3 6 हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंस का जब डिफरेंस किया गया तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि ये 16 है और 32 है, तो आगे वाला भी देख लेते हैं, ये 16 के मल्टीपल में चल रहा है, तो आप देखेंगे ये आ गया 8 48, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आगे देखा जाए तो आप टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, 16 की टेबल चल रही है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, और आगे क्या होगा, 64 होना चाहिए, ठीक है। और जब 64 इसमें ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बाद में इसको ऐड कर लेंगे। 4 4 ऐड करिए 8 आया, 6 और 1 यहाँ पे ऐड करेंगे 7 आया, और 178 आपको ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो आप देखिए कितना आ रहा, ये 2 हो गया, और 7 7 14 होता है, और 1 5 हो गया, यानी 15 हो गया, 1 कैरी, 2 और 1 मिलके हो गया आपका 3, और लास्ट में 1 कैरी भी था, तो 452 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस टाइप की अगर देखा जाए तो ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आंसर देखा जाए यहाँ पे सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे देखते हैं, एक और भी ट्राई करते हैं, फटाफट देखा जाए। इस सीरीज को भी अगर आप देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ट्राई करिए, फटाफट जल्दी से देखा जाए। तो सीरीज में जो पैटर्न है, जैसे कि भी सीरीज आप नोट कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट सीरीज ही है, इसको आप कलेक्शन करेंगे, जो पैटर्न चल रहा है डिफरेंस का डिफरेंस, वही सीरीज, जैसे यहाँ पे ये सीरीज अगर 8 से स्टार्ट हो रही है, हो सकता है इसी पैटर्न पे दूसरी सीरीज वो 16 से स्टार्ट हो रही होगी। तो बात समझिए कि कैसे नंबर सीरीज को ब्रेक किया जाता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है, तो फटाफट जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखा जाए कि डिफरेंस क्या चल रहा है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 4 का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है, तो इससे कोई भी लॉजिक नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या चल रहा है, अगर ये जस्ट हाफ से ज़्यादा है तो क्या करते हैं, 0.25 पहले मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 0.25 की बात करें तो ये होता है 1/4, ठीक है। तो ऐसे ही 1/4 करके आप देखेंगे पॉइंट लगा है और इसमें मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, और 2 से 4 हो रहा है, इसका मतलब 2 ऐड भी हो रहा होगा। अब आगे भी चेक कर लेते हैं, इसका डबल क्या होगा, क्योंकि हाफ देखा जाए 4 है, तो ये 0.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और 0.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसका डबल करेंगे तो ये 4 का क्या हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। ऐसे ही इसका डबल क्या होगा, मल्टीप्लाई 1, और प्लस इसका डबल, 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है, तो 8 ऐड कर लेंगे, तो 6 1 जा 6 होगा, प्लस 8 करेंगे तो 14 हो जाएगा। ऐसे ही इसका देखिए 1 का डबल क्या होगा, 2, मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका ऐसे जाएगा 28 और इसका 16, तो 28 और 16 करेंगे तो ये तो भाई बिल्कुल सही आ रहा है। अब आगे जो मल्टीप्लाई होगा इनटू क्या होगा, इसका डबल 4 और इसका डबल क्या होगा, 32 होगा। अब देखिए 44 इंटू 4,
तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 17। आगे 32 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 6 2 मिलके 8 हो गया, 7 3 मिलके क्या हो गया 10 का 0, ये 208। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 208 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो थर्ड वाला आंसर आपका करेक्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जो पैटर्न है ये पैटर्न चल रहा है जो कि जस्ट डबल होके चल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 3 वाला होगा। तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी ट्राई करिए फटाफट। और यहाँ पे भी देखा जाए तो 10 सेकेंड का पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा, समझिए खुद भी मतलब खुद भी यहाँ पे ट्राई करिए कि कैसे यहाँ पे इसको ब्रेक किया जा रहा है। तो आप देखेंगे 3 से 2 हुआ, 3 हुआ, रिपीट होगा, या जस्ट हाफ से कुछ वैल्यू कम है या ज़्यादा है। तो मैंने बताया ही था कि क्या करना है, ज़्यादातर क्या होता है मल्टीप्लाई जो होता है वो 0.5 का भी होता है। ठीक है, और 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 आपने ऐड किया तो ये 2 मिल गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा 1 टाइम प्लस 1, आप देखेंगे ये वैल्यू हो रही है तो 3 हो गया। अब इससे भी देखा जाए तो आगे 3 है, तो स्टेप अगर हम यहाँ पे आपको बताएं तो सीधे सीधे जो चल रहा है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए 3 इंटू 0.5 का मल्टीप्लाई 0.5 ऐड होगा तो आ गया आपका 2। फिर ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो ये 3 आ गया, जैसे कि ये आ गया। ठीक है, अब ये 3 इंटू 1.5 और साथ में 1.5 ऐड कर रहे हैं तो 4.5 और 1.5 ऐड करेंगे तो ये 6 आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए 6 इंटू 2 प्लस 2 होगा तो ये 14 आ गया। अब 14 से जो वैल्यू चल रही होगी ये सीक्वेंस आप देखिए 2 हो रहा है तो आगे मल्टीप्लाई 2.5 होगा और 2.5 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करना है तो 14 2 जा 28 हुआ और 14 का हाफ यानी 7 तो 35 हुआ, 35 में 2 ऐड करेंगे 2.5 तो 37.5 होगा इसका राइट आंसर। तो ये सेकेंड वाला होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा 2 होगा करेक्ट आंसर। तो एक और ट्राई करते हैं, फटाफट देख लेते हैं, और इसको भी अगर देखा जाए तो यहाँ भी ब्रेक करिए। अब देखिए कोई भी नंबर सीरीज होती है कहीं से, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से करें, आप लास्ट से भी कर सकते हैं, 20 से भी ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है डिजिट में। डिजिट आप देखेंगे जब ज़्यादा ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ना तब आपको एक क्लू मिल जाता है, पैटर्न हो जाता है कि कई सारे पैटर्न आपके दिमाग में होते हैं कि ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो अभी बताया था उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो ये वही वाला है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जस्ट हाफ से अगर कुछ वैल्यू कम और या ज़्यादा है, जस्ट हाफ से कुछ वैल्यू ज़्यादा या कम है तो ज़्यादातर क्या चलता है 0.5 का मल्टीप्लाई होता है और 0.5 क्या होता है ऐड होता है। ठीक है, तो 0.5 की बात करें तो 17 का 0.5 करेंगे तो 8.5 होगा और ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। ऐसे ही ये 9 इंटू 1 होगा और साथ में 1 हम ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या होगा, सीधे से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू होगी 1.5 का मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा 1.5 ऐड हो जाएगा। तो इससे क्या वैल्यू आएगी, ये आपका आएगा 15 और ये 16.5, तो इसके स्थान पर क्या होगा 16.5 जो हो जाएगा करेक्ट होगा। ठीक है, अब आगे भी देख लिया जाए तो इसका भी कंडीशन जो चल रही होगी वो डबल है और प्लस आगे 2 ऐड हो रहा होगा तो 35 आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, जो पैटर्न चल रहा है इससे पहली वाली सीरीज के अकॉर्डिंग ही पैटर्न चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसका आंसर देखा जाए 16.5 होगा राइट आंसर। एक और ट्राई करते हैं, फटाफट देखा जाए, एक नेक्स्ट सीरीज देखा जाए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें भी ज़्यादातर देखा जाए तो कई एग्जाम में ये पैटर्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इस सीरीज को कैसे ब्रेक करते हैं। जब डिफरेंस तेजी से इंक्रीज होता है तो वो सीरीज क्या होती है ज्योमेट्रिक, और बहुत तेजी से अगर इंक्रीज कर रहा है तो होता है मिक्स सीरीज, यानी अरिथमेटिक के साथ ज्योमेट्रिक भी लगी होती है, यानी मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, किसी नंबर का एडिशन चल रहा है। तो आप देखिए 2 से स्टार्ट हुई और ये डिफरेंस देखिए कहाँ तक पहुँच गया 5 6 8 हो गया।
तो इस सीरीज को क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां से ऐड करते हैं, ये कितने टाइम है, 5 टाइम है, ठीक है। 5 टाइम, 4 टाइम करेंगे तो 24 होगा, 5 टाइप करेंगे तो 30 होगा, तो 5 हम माइनस कर देंगे। अब देखिए ये वैल्यू आ गई 25। अब ये 6 कैसे आया होगा, तो इसके लिए आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 6 से करेंगे। 2 इंटू 6 प्लस 6 था, या माइनस है तो माइनस करिए, तो देखिए 2 6 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 हो गया। अब ये सीरीज भी मिल गई। अब आगे देखिए यहाँ पे देखिए 4 है और फिर माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये सीरीज आपका यहाँ पे देखिए 25 4 होता है 100, माइनस 4 क्या 96 हो गया। अब आगे देखिए इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, ये सीरीज पूरी पैटर्न पे चल रही, अब आगे क्या होगा 6 5 4, ये 3 होगा और माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे क्या हो रहा है, आप देखिए इसका क्या है 288 और माइनस 3 क्या है 285 हुआ। अब ये 2 है, माइनस 2 करेंगे, अब मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 5 6 8 1 जा 5 6 8 माइनस 1 करेंगे तो 5 6 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो 5 7 होगा इसका राइट आंसर, तो फर्स्ट वाला होगा राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज भी आती है, कभी कभी सीरीज क्या आती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई होता है, यानी 6 5 4 3 2 1, और साथ साथ सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन होता है, जैसे कि इंटू 6 माइनस 6 इंटू 5 माइनस 5, तो ये भी सीरीज होता है। कोई जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है। तो ये भी पैटर्न होता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो फिलहाल आगे देख लिया जाए, इसका आंसर क्या होगा 5 6 7 होगा। नेक्स्ट सीरीज पे देखा जाए तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इस सीरीज की बात करें तो देखिए ये 320 78 और 332, देखिए स्टार्ट हुई थी 3 से और ये सीरीज 20 हुआ, फिर देखिए कितना 78, और गैपिंग देखो कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो पहले जो टाइप होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सीरीज जो है वो है मिक्स्ड सीरीज। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, साथ में कुछ एडिशन और या सब्ट्रैक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है। तो ये भी आपको पता है कि जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो सीक्वेंस या लॉजिक बेस होता है, या तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ही होता है। तो अब आप देखिए इसको यहाँ पे देखा जाए कि ये वैल्यू कैसे आई। तो सबसे पहले देखा जाए 20 कैसे आया, तो 20 के लिए हम यहाँ पे पहले 20 बनाने के लिए पहले हम 7 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। 7 को ऐड किया तो 7 और 3 मिलके 10 हो गया, और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, पहले ऐड फिर मल्टीप्लाई। अब देखिए 7 ऐड हुआ है तो प्लस आप 6 करिए, 26 हुआ इंटू 3 कर दो, ठीक है। तो 3 6 होता है 18, 8 हुआ 6 और 7, ये सही आ गया। अब आगे यहां देखिए कि प्लस 6 हुआ था, अब ये 5 होगा, 5 हुआ और इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 हुआ होगा। तो ये भी आप क्या करा जाए, अब सीधे समझ में आ गया होगा कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सब सही आ रहा है। और 4 से यहाँ 4 ऐड करेंगे, 8 4 12 13 हुआ, और आप देख सकते हैं 78 और 2 और 83 हुआ, 12 हुआ, 32 हुआ, ये हो गया, बिल्कुल सही है। तो अब आगे जो होगा ये तो आ गया, ये सीधे सीधे अब आपको देखिए 7 6 5 आगे 4 और इंटू होगा 5, ठीक है। तो सीक्वेंस आपको बता रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब सीरीज आपको मिल जाए तो बीच में एक दो जो बच जाता है उसको सही मान के आगे लास्ट वाली वैल्यू को भी चेक करते हैं, डायरेक्ट मतलब आंसर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो 336 होगा, और मल्टीप्लाई इससे करेंगे 5 6 कितना होता है 30, तो 0 हुआ 3, 18 हुआ 1 कैरी, 15 और 1 16, 1680 होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट फटाफट देखा जाए इसका आंसर क्या है 2 होगा। और देखते हैं एक और सवाल और सीरीज देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। अब देखिए इसमें जो आया पॉइंट वाला आ गया, जब पॉइंट आता है तो पॉइंट में भी फ्रैक्शंस का होता है, उसमें भी मल्टीप्लाई एडिशन सब सेम लॉजिक चलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि पॉइंट में आ रहा है तो क्यों आ रहा है।
या तो 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे मल्टीप्लाई या एडिशन चल रहा होगा, तभी वो वैल्यू पॉइंट में आ रही है। पहले होल नंबर में चल रही थी, बाद में पॉइंट में आ गई। तो आप यहाँ पे देखें इसके अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा पहले ट्राई करते हैं। ये हो गया आपका 1 × 1 हो गया। अब इसका जो मल्टीप्लाई है 1.5 से किया, ठीक है, 1.5 × 1 हुआ तो 1.5 हो गया। अब देखिए इसमें 0.5 ऐड हो रहा है, 1, 1.5, फिर आगे 2 होगा, तो ठीक है। 1.5 का मल्टीप्लाई जब डबल्स करते हैं तो 3 हो जाता है। चलिए अभी तक सही मिल रहा है। अब आगे देखा जाए तो आगे 2.5 होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2.5 इसको 25 मान लें, और 25 3 का होता है 75, पॉइंट लगाएंगे तो ये भी सही है। तो इसका मतलब देखिए सीरीज ब्रेक हो गई, 1, 1.5, 2, 2.5, अब 0.5 ऐड हो रहा है तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 0.5 इसमें ऐड हुआ, 0.5 इसमें ऐड हो जाएगा, 2.5 में 3 हो गया। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 3 5 15, 21, 3 7 जा कितना होगा 21, और 1 22, 22.5 इसका राइट आंसर होगा, तो 22.5 होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 4 वाला होगा करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सीरीज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सीरीज को भी आप लेकर चलिएगा और पैटर्न जरूर आप लोग नोट करिएगा। अब देखते हैं इस सीरीज को कौन सॉल्व करता है, इसको भी यहाँ पे देखा जाए तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बस डिजिट कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, डिपेंड करता है कि पैटर्न क्या चल रहा है। एक पैटर्न पे कई सीरीज बन सकती है। जैसे 0.5 की बात करें तो जैसे आपने 3 से स्टार्ट किया, तो इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, 5 से हो सकता है, 7 से हो सकता है, 8 से हो सकता है। तो ध्यान देना है कि जो पैटर्न आ रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहां देखा जाए कि ये भी जो सीरीज है वो 7 से 15 हुआ, 44, 150 और 620। अब देखिए बड़ी तेजी से इंक्रीज हुआ। जब बहुत ही तेजी से इंक्रीज होता है तो कंफर्म है कि ये मिक्स सीरीज है, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में कुछ एडिशन हो रहा है। जब बढ़ रही है तो मल्टीप्लाई ही होता है, जब घट रही होती है तेजी से तो भी होता है मिक्स सीरीज, लेकिन उसमें क्या चलता है, डिवाइड, यानी किसी नंबर का डिवीजन चलता है, ठीक है। तो इसको भी ट्राई किया जाए तो यहां पे हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। अब इसमें देखिए 15 हुआ और ये 44 हुआ। अब इसमें क्या ऐड करें और डबल करें 44 हो जाए, तो आप देखेंगे यहां पे, अब देखिए इसमें ऐड करते हैं, ये मैंने किया 22 का डबल होता है, तो 7 ऐड कर दिया और डबल कर दिया, ठीक है। यानी 7 5 कितना होगा, 22 हो गया, 7 5 12 होता है, ये 22 का डबल क्या होगा 44। अभी कह नहीं सकते कि यही पैटर्न चल रहा है, लेकिन चेक कर लेते हैं कि आगे क्या होगा। जब +7 हो रहा होगा तो इसमें +8 होगा, क्योंकि 6 पहले नहीं आएगा। 6 से 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे बढ़ेगा, तो 7 से पहले 8 आता है, तो 8 ऐड हुआ होगा, और 7 और 8 मिलके 15 हुआ, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई। अब देखिए सीक्वेंस कुछ मिल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक तरीके से एडिशन चल रहा है, यानी एडिशन चल रहा है, और नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो आगे भी देखा जाए तो 8 7 यहां पे देखा जाए तो इससे रिलेशन जो होगा ये होगा आपका 6, ठीक है। 44 और 6 मिलके 50 हो गया, और 50 × 3 करेंगे तो 350 हो गया। अब देखिए समझ में आ गया, तो अब लास्ट वाला करिएगा। अब पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें भी टाइम बर्बाद होता है। 8 7 6 ये आपका 5 होगा, × 4 होगा, इसको सही मानो। आगे देखो क्या होगा, 8 7 6 5 × 4 होगा, नहीं प्लस है ना, हाँ प्लस होगा, प्लस में क्या होगा 4 होगा, और 1 2 3 4 और मल्टीप्लाई 5 होगा। तो यहां देखिए क्या है, सिर्फ लास्ट वाला करा, इसको आपने ट्राई नहीं किया, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब ये 24 होगा × 5 होगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 5 4 से कितना होता है 20, 0 हुआ, 10 to 12 हुआ, ठीक है, और ये आपका 30 और 32 हो गया, ठीक है। 30, फिर से देखिए 5 4 ज़ा 20 का 0 आया, यहाँ पे 2, 5 2 ज़ा 10 to 12 कैरी 1 आया था, तो 3120 आएगा। तो 3120 इसका राइट आंसर होगा। तो आंसर आपका क्या होगा 3120। ऑप्शन में भी मिल रहा है तो 3 वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है।
तो ये सीरीज क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एडिशन चला, साथ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई चल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अब आप देखिए इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सीरीज को भी ट्राई करते हैं, फटाफट देखा जाए, इसको देखा जाए क्या चल रहा है। तो सबसे पहले देखा जाए नंबर यहाँ पे क्या है, 13, 18, 28, 54, 104 और 226 है। तो आपस में डिफरेंस देखा जाए तो कम है। जब डिफरेंस कम होता है तो सबसे पहले हम लोग हिट क्या करेंगे, हिट करेंगे आपस में डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस लेके यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पे देख लिया जाए कि इसका क्या है वैल्यू। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए तो 5, 3, 8 होता है, यानी 18 हो गया। और इसमें देखा जाए तो ये आपका क्या है, 10 हो जाएगा। और इसमें देखा जाए तो आप देखेंगे कि ये आपका 4, 14 में से 8, 30 और ये 24 और 26 हो गया। ठीक है, ये प्लस में चल रहा है, ये भी प्लस में ही चल रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये तो आपका 50 हो गया, 50 50 मिलके 100 और 104 हो गया। अब इसमें देखिए 6 में से 4 गया, 2 हुआ, और 2 में से 0 गया, 2 हुआ, ये 122 हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कि एक तो डिफरेंस पता चला, लेकिन इसमें भी क्या चल रहा है अभी भी क्लू समझ में नहीं आ रहा है। तो आप देखिए ये भी होता है, क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 1। 5 का स्क्वायर प्लस 1 26 नहीं हुआ, और ये क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये क्या है, 122 को ले सकते हैं, 11 का स्क्वायर प्लस 1। 11 स्क्वायर 121 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 122 होता है। अब आप देखिए कि 2, 3, 5, 7, 11 हो रहा है, तो 2, 3 के बाद 4 कहाँ गया, ठीक है, 6 कहाँ गया। तो यही नंबर को चेक करना है कि ये नंबर है क्या। तो ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 2, 3, 5, 7, 11। आगे जो नंबर होगा वो 13 होगा, 13 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। ठीक है, और प्लस 1 करेंगे तो 170 तो हुआ। अब आपको यहाँ पे 13 का स्क्वायर प्लस 1 ऐड करना है, इट मीन्स 170 ऐड करना है। तो 2 to 6 में 170 ऐड कर लो तो आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 6 हो गया, 7 to 9 हो गया, और 2 और 3 ये आपका 396 होगा, प्लस करना है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 396 होगा इसका राइट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। अब आगे भी देख लिया जाए तो इसका आंसर आपको पता चल गया, इसका आंसर होगा 2 वाला होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, फटाफट देखा जाए, इसको भी ट्राई करते हैं और इस टाइप के सीरीज को देखा जाए कौन पहले सॉल्व करता है। तो आप देखिए ये सीरीज भी देखा जाए तो नंबर सबसे पहले आपने देखा कि नंबर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 के बाद देखिए 4 आया, पहले कम हुआ फिर ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से मिक्स सीरीज है, लेकिन मिक्स सीरीज में क्या हो रहा है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में या तो सब्ट्रैक्शन या एडिशन चल रहा होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जैसे 0.5 का भी मल्टीप्लाई होता है, तो जैसे आपने प्रैक्टिस भी की है। अब देखिए इसका 0.5 मल्टीप्लाई करके देखें कि इसका 0.5 कितना होता है, 3.45 होता है, 3.5 आधा, ठीक है, जस्ट हाफ। और आपने सेम नंबर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो सही है। 3.5 में अगर 0.5 ऐड करेंगे तो 4 हो गया। अब आगे से यहाँ 4 से 5 में क्या रिलेशन चल रहा है, ये 1 और प्लस 1 कर लो तो 5 भी हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई 1.5 और साथ में 1.5 ऐड करना है, तो 7.5 हुआ, 1.5 ऐड किया तो 9 हो गया। तो ये सीरीज तो पकड़ में आ गई कि करना क्या है। ठीक है, 18 हुआ प्लस 2 हो गया। अब आगे मल्टीप्लाई क्या होगा, 2.5 का मल्टीप्लाई होगा और 2.5 ऐड होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 25 2 होता है 50, यानी एक तरीके से 50 पूरा आ गया, और 2 ऐड करेंगे 2.5, ये प्लस होगा 52.5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 4 होगा इसका राइट आंसर। और यही एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है, और आपको क्या करना है कि पैटर्न को नोट करते जाना है, और जितना भी ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर सीरीज आपकी ब्रेक हो जाएगी, और मार्क्स आपके 5 नंबर जो आते हैं वो पूरी तरीके से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये पैटर्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है,
तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के नंबर सीरीज जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं उसी की प्रैक्टिस कराई जा रही है। सिर्फ और सिर्फ आप इसका कलेक्शन करिएगा। जितना भी ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना भी ज़्यादा आपके पास कलेक्शन होगा, तो भाई नंबर सीरीज तो स्ट्राइक करने की बात होती है, ठीक है। ब्रेक हुई तो हुई, नहीं होती है तो नहीं होती है। इसलिए बार बार कहना चाहेंगे कि छोड़ भी सकते हैं। एग्जाम में अगर आता है तो आप एक सीरीज को छोड़ा जा सकता है जब भी कोई आपको कोई सीरीज बहुत ही ज़्यादा अगर वो डिफिकल्ट लगती है, ठीक है। तो इतनी ही नंबर सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, 52.5 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।